ये बाबा साहब पर अब टिप्पणी कर रहा है और मध्य प्रदेश सरकार बैठ कर के तमाशा देख रही है। मध्य प्रदेश में बैठे मुख्यमंत्री की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। जिस संविधान की मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उसी स्टेट में एक 2 कौड़ी का वकील निठल्ला आवारा जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, भौंक रहा है, इस पर लगाम नहीं लगाई जाती। अगर नहीं लग रही है मुख्यमंत्री पे तो हाथ उठाकर कहे मुख्यमंत्री, इस पे समाज लगाम लगाएगा। बिल्कुल हद हो गई और उल्टी से सुरक्षा दे दी गई। सरकार के एजेंडे पे ये व्यक्ति बाबा साहब पर टिप्पणी कर रहा है। इसके पीछे वो मठाधीश जो इसे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो मनुस्मृति को यहां लागू कराना चाहते हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये लगातार इसको जेल में डालना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश सरकार पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है? कह रहे हैं अस्तित्व खत्म करना बाबा साहब का। इसकी औकात नहीं है कि बाबा साहब का अस्तित्व खत्म हो जाए। हम तो कह रहे हैं जितने इसके चाटुकार हैं, अठन्नी चमन्नी है, उन्हें साथ लेकर आ जाए, दिन धरे समय धरे। गैर संवैधानिक भाषा क्या गैर संवैधानिक? ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न सम्मानित, जो सरकार की धरोहर हैं, देश की धरोहर हैं, उन पे अपशब्द बोल रहा है। सरकार कुछ नहीं बोल रही। वो तो आपको भी कह रहा कि नीले कबूतरों के पर कट जाएंगे अगर बाबा साहब का अस्तित्व। ये नीले कबूतर नहीं, नीला आसमान है। और मैं फिर कह रहा हूं सरकार से कि हमारा सबर का बांध ना तोड़े, इसे तमीज सिखा देंगे। तो आप में और उसमें फिर क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। बाबा साहब को भारत रत्न मिला। भारत रत्न मिलने के बाद वो सरकार की धरोहर है, देश की धरोहर है। उनकी कलम से हजारों लाखों काम किए गए। वो सब राष्ट्र हित के लिए, सरकार हित के लिए, मानव हित के लिए, महिलाओं हित के लिए, इस देश के शोषित वंचित पीड़ित समाज के हित के लिए काम किए गए। और ये आवारा वकील बाबा साहब पर टिप्पणी कर रहा है। बाबा साहब के संविधान से इसने लॉ की डिग्री ली, बाबा साहब के संविधान से इसने रजिस्ट्रेशन कराया, और आज ये उसी बाबा साहब पर लांत जो है अपशब्द कहने का प्रयास कर रहा है। बार एसोसिएशन इसे बर्खास्त क्यों नहीं करती? वो तो आपका बहिष्कार भी कर रहे हैं। देखिए कौन बहिष्कार कर दिया मध्य प्रदेश। बहिष्कार करने से शेरों को बहिष्कार होता है? शेरों को किसी बहिष्कार किया किसी ने? अभी तो ये माफी मांग रहा 4 दिन पहले, जब वहां हमारे सहयोगी संगठनों ने वहां ऐलान किया था। मुझे, हमारे संगठन को, हमारे समाज को, बाबा साहब के मानने वालों को दुख इस बात का है कि इसे सुरक्षा दे करके भोगने पे छोड़ दिया सवारा। और ये आप बात ध्यान रखिए, ये पूरे अम्बेडकरवादी लोगों का सबर का बांध टूट रहा है। सरकार जानबूझ करके सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है, चाहे केंद्र की हो या स्टेट की हो। अन्य ये आदमी अगर ये और बाहर रहा 2-4 दिन, पूरी दुनिया में बाबा साहब का सम्मान होता है। ये अपमान करने, सिंबल नॉलेज ऑफ अंबेडकर, पूरी दुनिया में बाबा साहब को मान जाता है। अब मेरा जवाब तो मुख्यमंत्री से है। सम्मान चाहिए मुख्यमंत्री को। ओबीसी समाज, सूद समाज का मुख्यमंत्री अगर बाबा साहब ना होते तो मंजाले वो मुख्यमंत्री बन जाते। वहां जो भी आज 4 क्लास का कर्मचारी से लेकर राष्ट्रपति तक बाबा साहब की देन है, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो। जो आज हम डिग्रियां लेते हैं, जो आज हम पढ़ाई करते हैं, जो हमें भत्ता मिलता है, वजीफा मिलता है, ड्रेस मिलती है, जो आज टैक्स पे से लोगों को नौकरी का पैसा मिल रहा है, ये किसकी देन है? और जिस आदमी की बात कर रहा है बीएन राव की, वो तो आईएएस अधिकारी था। कह रहे बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, ये झूठ है। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा होता और जिस आदमी का नाम ले रहा है, यानी कि उस आदमी ने अगर मान लो 1% लिखा, तो इसका मतलब महिलाओं का अपमान भी इन लोगों ने किया। जिसमें बाबा साहब ने कहा कि हिंदू कोड बिल के लिए मैं इस्तीफा दे दूंगा, जो महिलाओं को सम्मान नहीं हुआ। और सरकार, मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार जानबूझ करके ऐसे लोगों से बयानबाजी करवा रही है। सरकार की सत्ता इन्हीं छुट भैयों के बयानबाजी से चल रही है। इन्होंने कहा कि झूठे SC/ST एक्ट में मुकदमे दर्ज करवाते हैं लोग। कौन झूठा? आज भी हजारों लोगों पर जुल्म जाति अत्याचार हो रहे हैं। एक्ट क्यों बना? जब इन लोगों ने गरीब शोषित पीड़ित को मारा, उन पर जुल्म जाति करी, उन पर अत्याचार करे, जब स्पेशल एक्ट बना। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। झूठे मुकदमे दर्ज करवा, कहां झूठे होते हैं? अब इस पे एक्ट लगेगा तो क्या लगेगा? और मैं कह रहा हूं जिले के कप्तान से, इस पे लगाम लगा लो। नीले कबूतरों की बात करता, कौन है नीले कबूतर? अम्बेडकरवादी कह रहा है ये नीले कबूतर। संविधान को मानने वालों कह रहा है नीले कबूतर। कानून को मानने वालों कह रहा है नीले कबूतर। कई लोग कह रहे हैं ना बाबा साहब ने नहीं लिखा संविधान, तमाम लोग कह रहे हैं। देखिए मनोहर खट्टर ने भी कहा था, फिर बयान वापस भी लिया। वो तो बुढ़ापे में, खट्टर साहब तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। बुढ़ापे में उनकी बुद्धि हर ली है। फिर बाद में क्यों माफी मांग रहे? मैं ऐसे नहीं कह रहा था, मैं वैसे नहीं कह रहा था। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
भाजपा का पतन आ गया है। और आप देखिए ये 400 पार करने वाले लोग ये 250 पे नहीं पहुंच पाए, अभी इनका हाल क्या होगा देखो आप जरा। संविधान के राज में जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जब संविधान नहीं था तब क्या करते होंगे दलितों के साथ? इस बात को तो इस देश की 150 करोड़ की आवाम को सोचना चाहिए। 50 करोड़ महिला की हिस्सेदारी इस देश में, उन्हें सोचना चाहिए कि जिस मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, जिस ये बी एन राव की बात कर रहे हैं, अगर वो लोग संविधान को लिखते तो महिलाओं को क्या तन पे कपड़ा होता? जिस देश में स्तन ढकने के लिए महिला को टैक्स देना पड़ता हो, तो क्या आज जो महिला अपनी आदत से जी रही हैं वो जी पाती अगर संविधान ना होता बाबा साहब अम्बेडकर जी का? जो लोग आज पढ़ लिख करके विदेश जा रहे हैं, जिन्हें स्कूल जाने पर उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, वो जा पाते विदेश? कोई बोलने को तैयार नहीं है। फिर ये कहते हैं कि अम्बेडकरवादी लोग बात कर रहे हैं। अरे देश की आवाम को जगना चाहिए, श्रम करनी चाहिए, श्रम डूब के मर जाना चाहिए। कहां से ताकत मिल रही है? सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से। मध्य प्रदेश सरकार जानबूझ करके मुख्यमंत्री ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। मुख्यमंत्री पे सरकार नहीं चल रही, एक व्यक्ति पे लगाम लग रही, तो काय का लॉ एंड ऑर्डर होता होगा वहां? जल्दी ही महापंचायत का आह्वान करेंगे हम लोग और इसका इलाज करेंगे, संवैधानिक करेंगे और कानून से करेंगे। सनातन की बात करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। लगाओ, हमें कोई आपत्ति थोड़ी ना राम का नारा लगाने से, किसी की आस्था है, हमें कोई दिक्कत नहीं। सड़क पर आकर जन्मदिन मनाएंगे। जन्मदिन वो सरकार देखे, जिला कप्तान देखे। अगर रोड पे कोई केक अपना जन्मदिन मना रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, जनता डिस्टर्ब हो रही है, तो इनका इलाज करे कानून। लेकिन किसी महापुरुष के लिए अगर आप शब्द कहा गया, अंबेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में, तो हम करेंगे। तो लगातार कह रहे हैं, पहले गंदा आदमी कहा, उससे पहले अंग्रेजों के लिए कहा कि वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, अब कह रहे अस्तित्व खत्म करना है बाबा साहब का। कुछ भी नहीं है, ना इनसे ना इनके परदादाओं से अस्तित्व खत्म हुआ बाबा साहब का। और जब तो बाबा साहब अकेले थे, आज तो हम करोड़ों बाबा साहब के बच्चे हैं, उनके नहीं आएंगे, ये खाल खाड़ के भुस भरेंगे। आप धैर्य रखिए, आप इलाज किया जाएगा इनका। समाज का तो माहौल बिगड़ रहा है ऐसा लेके। तो कौन बिगाड़ रहा है? हम तो बैठे मरने के लिए। इसे 2 महीने से ये आदमी मध्य प्रदेश सरकार में बैठ करके ना डीएम की कान पे जूं रेंग रही है, ना कप्तान के पे, ना वहां के डीजीपी के, ना प्रमुख सचिव के, ना मुख्यमंत्री पे। तो ये क्या करवाना चाह रहे हैं? लोग खुलेआम घूम रहा है सांड की तरह। ये खुलेआम इसको सुरक्षा दे दी गई, किस लिए? तो क्या बाबा साहब दलित समाज से आते हैं, क्या यही उनका अपराध है? यही तो अपराध है, इसलिए टारगेट किया जाता है उनको। चाहे विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में लोग हो, सिर्फ बाबा साहब के लिए, वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके हक अधिकार की बात नहीं करते। एक व्यक्ति बाबा साहब पर टिप्पणी कर रहा है, सरकार पे है भाई, उन्हें भारत रत्न है, सिंबल ऑफ नॉलेज है वो, पूरी दुनिया में सम्मान होता है उनका, पूरी दुनिया उनको मानती है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देखते जा रहे हैं, क्यों लगाम नहीं लगा रहे इस पे? तो क्या जानबूझ करके देश की स्थिति खराब की जा रही है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। यहां जानबूझ करके डिस्टर्ब किया जा रहा है देश के युवाओं को, अंबेडकरवादी लोगों को। ना ये स्वास्थ्य पे बात करेंगे, कभी इसने स्वास्थ्य पे बात की, कभी रोजगार पे बात की, कभी महिला सुरक्षा की बात की, कभी शिक्षा के रूप में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बात की, कभी शिक्षा मित्रों पे बात करी। नहीं, उनसे मतलब नहीं है, इन्हें तो बाबा साहब पे बात करनी है। तो क्या अंबेडकर होना या अंबेडकरवादी होना अपराध है भारत में? इनके निगाहों में तो अपराध है, हमारे में तो है नहीं। जो हमारे संविधान की बात कर रहा है, राष्ट्र हित की बात कर रहा है, वो किसी जाति समुदाय से व्यक्ति हो, हम उनका सम्मान करते हैं। हर धार्मिक नारे अपने अलग अलग हैं, हर धार्मिक व्यक्ति की अपनी भावनाएं हैं, हम उन सबका सम्मान करते हैं। जब हम किसी को अपशब्द नहीं कह रहे तो कोई हमें भी नहीं कहेगा।